एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कौटिल्य को समझेंगे, कौटिल्य को जानेंगे। दोस्तों, आप लोग अपने बचपन के दिनों से ही एक प्रसिद्ध कहावत तो सुने ही होंगे। वो कहावत था, प्रजा की खुशी में ही राजा की खुशी है और प्रजा के कल्याण में ही राजा की कल्याण है। दोस्तों, आपको ये जानकर दिलचस्प लगेगी कि ये कहावत किसी और का नहीं, किसी और के द्वारा दिया गया नहीं, बल्कि स्वयं कौटिल्य के द्वारा, बल्कि स्वयं विष्णुगुप्त के द्वारा, बल्कि स्वयं चाणक्य के द्वारा दिया गया था। दोस्तों, अभी मैंने 3 अलग अलग नामों का उल्लेख किया। दोस्तों, ये तीनों नाम जो है वो किसी और का नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति का नाम था, जिसे हम लोग कौटिल्य के नाम से जानते हैं। दोस्तों, उनका कौटिल्य नाम इसलिए पड़ा था चूंकि वो कुटिल वंश से थे। दोस्तों, उनका चाणक्य नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वे उनके पिता का नाम चनक था। दोस्तों, तो इनका वास्तविक नाम था क्या? इनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इनके जन्म की। इनकी जन्म तक्षशिला में हुई थी और इनकी शिक्षा भी तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही हुई थी, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों, हम लोग कौटिल्य को उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र से जानते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य से जानते हैं। तो कौटिल्य वॉज एन एंशियंट इंडियन फिलोसफर, यानी कि एक प्राचीन भारत के महान दार्शनिक थे। द सेलिब्रेटेड ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, इन्होंने अपनी अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक लिखी थी। द साइंस ऑफ पॉलिटी, जिसे हम लोग राजतंत्र का, राजसत्ता का विज्ञान के तौर पे जानते हैं। ऑल्सो नॉन एज एक्सपोनेंट ऑफ अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र जैसी विचारधारा का प्रतिपादन कौटिल्य के द्वारा ही किया गया था। जो दूसरी दिलचस्प बात यह है, कौटिल्य इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ एंशियंट पॉलिटिकल थॉट ऑफ इंडिया, यानी कि कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक चिंतन के पिता के तौर पे भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर इनकी अर्थशास्त्र पुस्तक की दिलचस्प बात की बात करें तो इनके अर्थशास्त्र को हम लोग 4 बिंदुओं से समझ सकते हैं कि आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों था। अगर सबसे पहला बिंदु के बारे में बात करें तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र लिखी पुस्तक थी वो पूरी की पूरी यथार्थवाद पे आधारित थी, वह पूरी की पूरी व्यावहारिकता पे आधारित थी। यानी कि इनकी यह पुस्तक प्लेटो की भांति कोई आदर्श राज्य की स्थापना करने के बजाय एक व्यवहारिक समाज की, एक व्यवहारिक राज्य की स्थापना करने की कोशिश की थी। दोस्तों, अगर दूसरी दिलचस्प बात करें तो वो थी कि जिस समय तमाम विश्व धर्म और राज्य को एक जैसे देख रही थी, उस समय चाणक्य एक शायद प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म सत्ता को राज सत्ता से अलग करने की कोशिश की। अगर तीसरी महत्वपूर्ण बात करें तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो सारे विषयों का एक सार है, मतलब समराइज्ड फॉर्म ऑफ द ऑल डिसिप्लिन्स ऑल सब्जेक्ट्स। जैसे आज हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो क्या क्या पढ़ते हैं अलग अलग, तो उस समय जो उनकी द्वारा रचित पुस्तक थी अर्थशास्त्र, उसमें सारे विषयों का वर्णन था। जो चौथी महत्वपूर्ण बात है इनकी अर्थशास्त्र के बारे में वो ये है कि वे अपने अर्थशास्त्र में एक सुदृढ़ एवं केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना की कोशिश की एवं अपनी प्रसिद्ध सिद्धांत सप्तांगा सिद्धांत एवं मंडल सिद्धांत की प्रतिपादन भी, व्याख्या भी अपने इसी पुस्तक में उन्होंने की। तो अब हम लोग इनके बारे में डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु स्वयं कौटिल्य ही थे, स्वयं चाणक्य ही थे। वह उनके राजपाट में एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपना जीवन बिताया। ही ऑल्सो चैलेंज द सुप्रीमेसी ऑफ रिलीजन इन ऑल स्फेयर ऑफ लाइफ बाय कंसेप्ट ऑफ सोवर्निटी, यानी कि जैसा मैंने पहले कहा कि संप्रभु का जो कॉन्सेप्ट है वो शायद प्राचीन भारत में कौटिल्य ने ही दिया एवं धर्म सत्ता को राज सत्ता से अलग करने की कोशिश कौटिल्य ने ही की। अब इसके बाद जो कौटिल्य का बात है वो ये है कि इन्होंने बताया, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अर्थशास्त्र इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ 4 पुरुषार्थास, यानी कि वो बताते हैं कि अगर आपको हमारे अर्थशास्त्र को समझना है तो इससे पहले आपको द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन के 4 सिद्धांत को समझना आवश्यक है, जिसे हम लोग पुरुषार्थास के बारे में पुरुषार्थास के जैसे देखते हैं। यानी कि जो प्रथम है वो है धर्मा। धर्मा मतलब क्या? द वर्च्यू डिराइव्ड फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ वंस ड्यूटी एज प्रेस्क्राइब्ड बाय स्क्रिप्ट लॉ,
यानी कि आप चाहे किसी भी धर्म से हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, ईसाई हो, हर धर्म आपको सत्य के मार्ग पर चलने का एक राह प्रदान करती है, आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाने की कोशिश करती है। आप सबों को अपने कर्म का पालन, अपने धर्म का पालन अवश्य रूप से करना चाहिए। दूसरी बात वो बताते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन का निर्वहन के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए आपको पैसे की जरूरत तो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो वो बताते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में वेल्थ एंड मटेरियल प्रोस्पेरिटी का भी होना आवश्यक है। तीसरी बात कि अब आपके पास, आप पालन भी कर रहे हैं, आपके पास पैसे भी हैं, तो आपको क्या इन सारी चीज़ों से खुशी मिलेगी? नहीं ना। आपको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो है परिवार। तो वो बताते हैं कौन कामा का कॉन्सेप्ट, यानी काम का कॉन्सेप्ट, द वर्च्यू डिराइव फ्रॉम द ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिजायर्स एंड सेंसुअल एंजॉयमेंट्स। मतलब आपकी जो सेंस ऑर्गन्स है, उन सारी का एक अपना इंजॉयमेंट्स होता है, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर से हो, चाहे वो सेक्सुअल इंजॉयमेंट्स हो। तो ये सारी चीज़ों का जो मिलेगा वो आपको अपने परिवार, अपने समाज से ही मिल सकता है। तो और साथ ही में जो चौथा उन्होंने बात की वो है वर्च्यू डिराइव फ्रॉम द फाइनल लिबरेशन और इमेंसिपेशन ऑफ द सॉइल, यानी मोक्ष की बात। मोक्षा यानी कि आप संसार की तमाम मोह माया से अपने आप को त्याग कर एक अलग दुनिया में बसाएं और अपने जीवन के अंतिम दिनों में तपस्या एवं समाज कल्याण के लिए अपने कर्तव्य निभाएं, ऐसा कौटिल्य का कहना था। तो कौटिल्य के बारे में अगर हम लोग अपने सिलेबस से बात करें तो हमारे सिलेबस में मुख्यतः उनकी सप्तांगा थ्योरी एवं उनकी कौटिल्य की मंडल थ्योरी के बारे में पढ़ना मतलब हमारा सिलेबस में रहता है। तो अगर हम लोग सप्तांगा थ्योरी की बात करें तो सप्तांगा थ्योरी में कॉन्सेप्ट ऑफ राजतंत्र के बारे में बात की है, यानी कि सप्त अंग। सप्त अंग मतलब क्या? 7 अंग। कौटिल्य बताते हैं कि जिस तरह से मानव शरीर में हर अंग आवश्यक है, यानी कि एक संपूर्ण बॉडी की रचना, एक संपूर्ण शरीर की रचना, आँख, नाक, कान, गले, हाथ, पैर, ये सबों को मिलाकर ही संभव है। ठीक उसी प्रकार एक संपूर्ण राज्य की रचना राज्य के 7 आवश्यक अंगों को मिलाकर ही संभव है। उनमें से वो सबसे महत्वपूर्ण बताते हैं, वो स्वामी का कॉन्सेप्ट देते हैं। दूसरा आमत्य, तीसरा दुर्ग, चौथा कोसा, पांचवा मित्र, चौथा छठा दंडा एवं सातवां जनपदा। यानी कि वे 7 आवश्यक अंगों को बहुत ही आवश्यक मानते हैं। वो कहते हैं अगर इसमें से एक भी अंग अगर अलग हुआ तो हम एक संपूर्ण राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस विषय में हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल से जानेंगे एवं सप्तांगा थ्योरी को समझेंगे। इसके बाद जो उनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है मंडल थ्योरी। मंडल थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि आपको एक स्वयं अपने राज्य से होने से आपको बढ़कर आपको अपने फॉरेन पॉलिसी यानी विदेशी राज्य के साथ संबंध का निर्धारण करना भी बहुत आवश्यक है। कहने का मतलब यह है कि कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी जो है वो कौटिल्य अपने मंडल थ्योरी के आधार पर देते हैं। वे कहते हैं कि जो राजा है आपको विजिगिसु होना चाहिए। विजिगिसु कहने का मतलब क्या? जो विजय की कामना करते हो। विजय की कामना मतलब जो हमेशा अपने राज्य का एक्सपेंशन, अपनी शक्ति का एक्सपेंशन करने में लगे रहते हो। साथ ही में वो अरि का कॉन्सेप्ट देते हैं, मित्र, अरे मित्र, मित्र मित्र, और पीछे के साइड में पार्षनिग्रह, अक्रांदा, पार्षनिग्रह सारा, अक्रांदा सारा, ये सारी बातों का चर्चा करते हैं अपने मंडल थ्योरी में। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं मंडल थ्योरी को भी बहुत डिटेल से समझाऊंगा और ये बहुत आसान टॉपिक है। तो दोस्तों उम्मीद है